गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 11 द 3 क्राइज रीड करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको लेसन रीड करने से डरना नहीं चाहिए। लेसन रीड करना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन आंसर अदर एक्टिविटीज़ सब लेसन में से ही पूछे जाते हैं। और अगर हम लेसन पढ़ना सीख गए तो आसानी से क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। हमारा लेसन है 11 द 3 क्राइज, यानी कि 3 चीखें। Have you ever met a person who doesn't know how to read and write? क्या आपको कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता? बताइए, आप कभी मिले हो क्या कोई ऐसा इंसान जो ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है? आप अपने व्यूज़ पर ही बताइए मुझे, मिले भी होंगे। हमारा सेकंड है ये कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही शी मे फेस ड्यू टू हिज हर इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट। पढ़ने और लिखने में असमर्थ होने से वे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं? बताइए, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं? हाँ, शाबाश। सोचो बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। देखिए, वो दुकान पर जाता है, कुछ सामान लेकर आता है, तो भी उसमें भी अगर दुकानदार कुछ गड़बड़ कर दे तो भी उसको पता नहीं होता है। और किसी का, मान लो किसी का पत्र आ गया तो भी वह उसे पढ़ नहीं पाएगा। इस तरह से आप खुद मुझे बताओ कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, इस पर ज़रूर सोचना। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। वन डे एन ओल्ड वुमेन गॉट ए लेटर फ्रॉम हर सन। एक दिन एक बूढ़ी औरत को अपने बेटे का एक पत्र मिला। ठीक है, क्या कहानी है पता है आपको? इसमें एक बूढ़ी औरत है और एक उसका बेटा है जो उससे काफ़ी दूर रहता है। और उस बेटे ने अपनी माँ के पास एक लेटर, एक पत्र भेजा है। और बूढ़ी औरत को ना तो पढ़ना आता है ना लिखना आता है, इसलिए अब वो ऐसे सोच रही है कि ये लेसन में, ये जो पत्र है, सॉरी ये लेटर, ये किस से पढ़वाऊँ। तो अब ये कोशिश कर रही है कि कोई इसके लेटर को पढ़ दे। तो आइए इसके साथ, बूढ़ी औरत के साथ क्या क्या होता है वो सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। द सन लिव्ड फॉर अवे। बेटा दूर रहता था। द सन लिव्ड फार अवे। बेटा दूर रहता था। ठीक है। द ओल्ड वुमेन कुड नॉट रीड। बूढ़ी औरत पढ़ नहीं सकती थी। सो सी वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। इसलिए उसने अपने घर के सामने इंतज़ार किया। When I see someone, I'll call him. जब मैं किसी को देखूंगी मैं उसे बुला लूँगी। उसने सोचा कि अगर मुझे गली में कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो मैं उसको अपने पास बुला लूँगी। Then he will read the letter for me. तब वह मेरे लिए पत्र पढ़ देगा। आ गया ना समझ में? अब आगे पढ़ो। Soon a warrior came. शीघ्र ही एक योद्धा आया। The old woman called him. बूढ़ी औरत ने उसे बुलाया and gave him the letter. और उसे पत्र दिया। Please read this letter for me.
कृपया मेरे लिए यह पत्र पढ़ें। द वॉरियर took the letter and looked at it. योद्धा ने पत्र लिया और उसकी तरफ देखा। किसकी तरफ? पत्र की तरफ। Tears welled up in his eyes. आंसू उसकी आंखों में आ गए। ठीक है, यानी उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर गई, ऐसे भी कह सकते हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। He began to cry bitterly. वह फूट फूट कर रोने लगा। अब पेज नंबर 104 निकालेंगे। The old woman was shocked. बूढ़ी औरत को आघात लगा। Is something wrong with my son? क्या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हो गया है? कुछ रॉन्ग हो गया है, अनर्थ हो गया है? How is he? वह कैसा है? She began to ask. उसने पूछना शुरू कर दिया। But the warrior did not answer. लेकिन योद्धा ने जवाब नहीं दिया। He only cried more. वह और ज़्यादा रोने लगा। उत्तर देने की बजाय क्या करने लगा वो? और भी ज़्यादा रोने लगा। केवल रोता रहा। Now the old woman was worried. अब बूढ़ी महिला जो है चिंतित हो गई। I am sure. मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है। Something dreadful has happened to my son. मेरे बेटे के साथ अवश्य ही कोई dreadful भयानक घटना घटी है। She began to cry too. उसने भी रोना शुरू कर दिया। A little later, a peddler came by. थोड़ी देर बाद एक फेरी वाला, पैडलर क्या होता है? फेरी वाला आ गया। He saw the two crying. उसने दोनों को रोते हुए देखा। He sat next to them and joined in their crying. वह भी उनके पास बैठ गया और रोने में शामिल हो गया। उनके रोने में, ठीक है, और उनके रोने में शामिल हो गया। नेक्स्ट ए मैन केम अराउंड. तभी एक आदमी वहाँ आया. ही सा द थ्री ऑफ दैम क्राइंग लाउडली. उसने उन तीनों को जोर से रोते हुए देखा. What's the matter? He asked. उसने पूछा, क्या बात है? The peddler was the first to answer. पैडलर कौन होता है? अभी बताया था ना मैंने, फेरी वाला जो सामान बेचते हैं, गलियों में घूमते हैं. फेरी वाले ने पहले आंसर दिया. उसने पूछा ना, तो सबसे पहले फेरी वाला ही उत्तर देने के लिए बोला. क्या कहा उसने? जस्ट अ ईयर एगो, एक साल पहले, आई सेट आउट टू सेल सम अर्थन पॉट्स. मैं अपने मिट्टी के अर्थन पॉट्स, मिट्टी के घड़े बेचने के लिए निकला था. बट अलास इट वॉज ए बैड डे इन माई लाइफ. लेकिन वह मेरे जीवन का एक बुरा दिन था. All my valuable pots broke that day. उस दिन मेरे सारे कीमती
पॉट्स, क्या होते हैं पॉट्स पता है? मिट्टी के घड़े। ब्रोक, टूट गए। उस दिन मेरे सारे वैल्यूएबल यानी कीमती मिट्टी के घड़े टूट गए। आई वॉन्टेड टू क्राई देन, मैं तब रोना चाहता था, बट कुड नॉट, लेकिन रो नहीं सका। आई हैड टू गेट न्यू पॉट्स, सेल दैम एंड मेक अप फॉर माई लॉस, मुझे तब नए घड़े बनाकर उन्हें बेचना था और क्या करना था? अपने नुकसान की, लॉस की भरपाई करनी थी। आई वॉज वेरी बिजी देन, तब मैं बहुत बिजी था, व्यस्त था। एंड हैड नो टाइम टू क्राई, और रोने का समय नहीं था। सो आई डिसाइडेड टू क्राई लेटर, इसलिए मैंने बाद में रोने का फैसला किया कि अगर मुझे कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं बाद में रोऊंगा। ठीक है। जस्ट नाउ आई सा दीज टू क्राइंग, जस्ट नाउ, बस अभी अभी, मुझे ये दोनों रोते हुए दिखे, यानी अभी अभी मैंने इन दोनों को रोते हुए देखा। देन सडनली आई रिमेंबर्ड दैट आई टू हैड टू क्राई, तब अचानक मुझे याद आ गया कि मुझे भी रोना था। आई डिसाइडेड टू डू इट नाउ, मैंने इसे अभी करने का फैसला किया। क्या करने का? अभी रोने का फैसला। ठीक है, उसने ले लिया। दैट्स वाई आई क्राई, इसी कारण मैं रो रहा हूँ। किसने कही ये सारी बातें? ये पैडलर ने कही, फेरी वाले ने। आप पेज नंबर 105 निकालिए। देन द ओल्ड वुमेन सेड, तब बूढ़ी औरत ने कहा, आई गॉट ए लेटर फ्रॉम माई सन, मुझे मेरे बेटे का एक पत्र मिला। आई गेव इट टू दिस वॉरियर, मैंने इसे इस योद्धा को दिया। ही लुक्ड एट इट, उसने इसे देखा। एंड बिगेन टू क्राई, और रोना शुरू कर दिया। देयर्स सम सैड न्यूज़ इन द लेटर, आई एम श्योर, दैट्स वाई आई क्राई। देयर सम सैड न्यूज़, लेटर में कोई बुरी खबर है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास हो गया, मुझे ये यकीन हो गया कि पत्र में जरूर कोई बुरी खबर है। दैट्स वाई आई क्राई, इसी वजह से मैं रोने लगी। एट लास्ट द वॉरियर ओपन्ड हिज माउथ, अंत में योद्धा ने अपना मुंह खोला। टू टेल द ट्रूथ, सच्ची बात बताने के लिए कि आई डिड नॉट स्टडी वेल व्हेन आई वॉज यंग। उसने क्या कहा? टू टेल द ट्रूथ, कि सच्चाई की बात यह है कि मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की जब मैं छोटा था। आई कैन नॉट रीड दिस लेटर, मैं इस पत्र को पढ़ नहीं सकता था। आई एम सो असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। दैट्स वाई आई क्राई, इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। तो बच्चों, आपने इस लेसन को अच्छी तरह से, मुझे आशा है, पढ़ भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। तो बताओ, अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि जो पढ़ते नहीं हैं उनके साथ कैसी कैसी दुर्घटनाएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ना हम सब बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलो अब हम इसके वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं। वॉरियर, बार बार आया ना लेसन में वॉरियर। वॉरियर मीन्स सोल्जर, इंग्लिश में इसको सोल्जर बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं सैनिक या योद्धा। वेल्ड अप
वेल्ड अप मीन्स टू फिल अप या गैस विद समथिंग, गस विद समथिंग यानी कि भर आना। बिटरली, बिटरली मीन्स एक्सट्रीमली यानी फूट फूट कर या जोर से। शॉक्ड, शॉक्ड मीन्स ए सडन और वायलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड यानी कि आघात लगा। शॉक्ड हुई थी ना बुढ़िया देखकर। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स फियरफुल यानी कि डरावना, भयानक। पेडलर, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अबाउट सेलिंग थिंग्स, या इसको हॉकर भी बोल देते हैं यानी कि फेरी वाला। कोई भी व्यक्ति जो अपने सामान को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसी को हम पेडलर या फेरी वाला बोलते हैं। डिसाइडेड मीन्स मेक अप वंस माइंड यानी कि निर्णय किया। अशेम्ड, अशेम्ड मीन्स फीलिंग शेम यानी कि लज्जित होना या शर्मिंदा होना। यहाँ पर कौन शर्मिंदा हुआ था, कौन हुआ था लज्जित? वो वॉरियर जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो बच्चों इस लेसन में तो मैंने आपको ये रीड करना सिखाया है कि इंग्लिश का जो लेसन है वो कैसे रीड करना है, और साथ ही इसके वर्ड मीनिंग भी सिखाए हैं मैंने। आप सभी को एक सुलेख भी लिखना है और ये लेसन अच्छी तरह से रीड करना भी सीखना है। साथ ही अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग भी लिखकर दिखाने हैं और इन वर्ड मीनिंग की स्पेलिंग भी याद करनी है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर और बाकी अदर एक्टिविटीज़ यानी कि ये लेसन कंप्लीट आगे सिखाऊंगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।